असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर और चंद्रशेखर आज़ाद, दोनों के दोनों लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। ये बहुत छोटा प्रोग्राम है और ये कोई असर नहीं दिखा पाने का 27 के चुनाव में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए के फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी ताकतवर पार्टी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त देने का काम किया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का काम किया। लेकिन अखिलेश यादव का ये जो पीडीए का फार्मूला है, अब ये आज़ाद समाज पार्टी की तरफ खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आज चंद्रशेखर आज़ाद ने बिजनौर में सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की, तो वहाँ पर पिछड़ा भी देखने को मिला, वहाँ पर दलित भी देखने को मिला, वहाँ पर अल्पसंख्यक भी देखने को मिला और वहाँ पर अगड़ा भी देखने को मिला। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद की ताकत बढ़ती जा रही है और अखिलेश यादव के हाथों से ये पीडीए का फार्मूला फिसलता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने आज सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बिजनौर से की, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मेरा तो ये मानना है विपिन भाई कि वो उनकी यात्रा की शुरुआत है, लेकिन पीडीए का फार्मूला समाजवादी में ही लागू होगा। चंद्रशेखर उसकी नकल कर सकते हैं, लेकिन वो असलियत में नहीं आने का, क्योंकि जिस समाज से चंद्रशेखर आते हैं उस समाज का अधिकतर वोट आज भी बहुजन समाज पार्टी बहन जी के साथ है। अभी वो पूरी मुस्तैदी से लगी हुई हैं, पूरे संगठन को दुरुस्त कर रही हैं अपने। और चंद्रशेखर को ये भी मानना है लोगों का कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रायोजित है। और कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग चले ही जाया करें, कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा हो, भाई यहाँ मुझे टिकट नहीं मिल रहा, मैं वहाँ चले जाऊँगा, मैं वहाँ चले जाऊँगा, ये तो इस तरीके के लोग हैं। वरना आज की तारीख में पीडीए, पूरा पीडीए पिछड़ा, अल्पसंख्यक और इसमें जो स्वर्ण में भी पिछड़ा है, स्वर्ण लोगों में भी तो गरीब लोग हैं, पिछड़ा है और दलित है, वो सब ज़्यादातर इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ ही हैं। वो शुरुआत कर रहे, प्रयास कर रहे, लेकिन मेरा यूँ मानना है कि वो अपने प्रयास में सफल नहीं होने के। अब जो वहाँ लोग गए हुए हैं आज की तारीख में, चंद्रशेखर के पास जो गए हुए लोग हैं, अधिकतर लोग ग्राम पंचायत प्रधानी और जिला पंचायत के चुनाव को देखने की दृष्टि से जा रही है वहाँ से। वरना उसका विधानसभा में कोई रिजल्ट नहीं आना, चुनाव स्पष्ट सीधा ही होगा। वहाँ उससे कोई मतलब उसके चंद्रशेखर के उस पर कुछ नहीं होना। वो तो एक अपना सिर्फ भाई इनडायरेक्टली सपोर्ट कहीं तक मिली हुई है, प्रोग्राम कर रहे ताकि पीडीए को कमज़ोर किया जा सके। वो तो एक रणनीति के तहत सोचा समझा फार्मूला लागू कराया हुआ है, उसको कहीं से मदद मिलती है और वो प्रोग्राम कर रहा। यानी ऐसा कुछ नहीं, पीडीए आज भी जो का त्यों जैसा लोकसभा में था उससे भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा। अब की बार आप देखना विधानसभा के चुनाव में। कैसी बात कर रहे हैं आप बलकार सिंह जी। आज सरकार ने चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। अगर चंद्रशेखर आज़ाद और भाजपा की जिस तरीके से आप सेटिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर तो ये बड़े भव्य तरीके से रैली निकलनी चाहिए थी। चंद्रशेखर को हाउस अरेस्ट सरकार क्यों करवाती? हाउस अरेस्ट करना एक ड्रामा है। एक बात बताओ आप मुझे, इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्यों है चंद्रशेखर की? इतनी बड़ी सिक्योरिटी जो दी हुई है उसको, Z+ है, Y+ क्या है वह? वो तो मुझे पता नहीं कौन सी प्लस है, क्या प्लस है? इतना बड़ा नेता कहाँ था अब तो पहले भाई वो, जो उसको इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे रखी? सारा का सारा प्रोग्राम देखो, दो लोग तो बिल्कुल क्लियर सबकी समझ में आ रहे, असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर और चंद्रशेखर आज़ाद, दोनों के दोनों लोग बीजेपी से मिले हुए हैं।
हाउस अरेस्ट करना एक ड्रामा होया करे ताकि आम आदमी ना समझे, लेकिन आम आदमी भी समझ रहा कि चंद्रशेखर भी बिल्कुल 100 के 100% ऊपर से जो निर्देश हो रहा उसके आधार पे। एक बात बताओ, चंद्रशेखर की इतनी हिम्मत है अधिकारियों को धमका देगा? MP तो है एक, किस लिए जम बात करता है वो अधिकारियों के साथ में? उसको ऊपर से सपोर्ट है, सेंटर के ऊपर से ही सपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही उसको ऐसा करने के लिए, ताकि यूँ जो इनका दलितों का वोट है यूँ डिवाइड हो जाए। उन्हें ये लग रहा था इनके बीजेपी वालों को कि दलित वोट अब की बार ज़्यादा सपा की तरफ ना चले जाए, तो उसे डिवाइड करने के लिए दोनों खेल खेल लिए उन्होंने। उधर बहन जी को एक्टिव मोड में आ गई, वो एक्टिव मोड में, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बाग तो यूँ ही कहें कि वो भी कहीं ना कहीं ऊपर से परिसर में ही है। और यूँ तो बिल्कुल बिल्कुल सब यूँ ही कहें कि यूँ तो उन्हीं की देन है, ताकि बीजेपी यू वोट सारा टोटल का टोटल अब की बार दलित का बीजेपी पर नहीं जा रहा। इन्हें ये सपाइयों का अच्छा खेल है, मतलब मायावती का भी हाथ भाजपा से मिला हुआ है और चंद्रशेखर का भी, मतलब कुल मिलाकर दोनों से सपाइयों को डर है। किस मुद्दे पर आंदोलन करें बताओ, किस मुद्दे पर आंदोलन करें? बहन जी अब आन का एक्टिव मोड में आई, आंदोलन तो नहीं करते किसी मुद्दे पे, अब एक्टिव मोड में आई। केंद्र सरकार बिल्कुल 100 के 100% ये चाह रहे कि इन दोनों को पूरा सक्रिय करके किसी भी तरीके से दलित वोट को उधर मत जाने दो। लेकिन मेरा कहना फिर भी यही है कि PDA मजबूत था, PDA मजबूत है, PDA ही मजबूत रहेगा। आप दलित वोट की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ तो अल्पसंख्यक भी जा रहा है, जो खासकर समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है मुस्लिम। नहीं, अब की बार अल्पसंख्यक नहीं जा रहा, वो तो कहीं थोड़े बहुत लोग होया करें, कुछ महत्वाकांक्षी लोग होया करें, कोई टिकट के लालसा में, कुछ उसकी लालसा में। कुछ लोगों का तो ये होना कि मुझे तो लड़ना ही लड़ना, मुझे तो लड़ना ही लड़ना, कहीं से टिकट मिलो। कुछ तो ऐसे भी हो जो निर्दलीय जा लड़े, तो मैं ऐसे ही लोग होंगे जो समझदार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो बिल्कुल सब अब की बार इस ऐसी सरकार को हटाने के लिए ज़बरदस्त महंगाई, रोज़गार कोई नहीं है बच्चों के पास, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा, ऐसी स्थिति में जो सरकार चल रही हो उस सरकार को बदलने के लिए सब ने मन बना रखा और वो सब एकजुट हैं, एकजुट ही रहेंगे। चंद्रशेखर अपने लोगों के लिए ही तो अधिकारियों से उलझते हैं, अपने किसी काम के लिए थोड़ा ही उलझते हैं। और उनके साथ तो संख्या बल है, तो संख्या बल का तो प्रेशर रहता ही है। संख्या बल इतना बढ़ा नहीं है, संख्या बल इतना बढ़ा नहीं है जितना सोच रहा जाए। दलित समाज आज भी अधिकतर बहन जी के साथ ही है। ये बड़े कहो जो ये तो कुछ 10-10, 20-20 लड़के से इस तरीके तो हो जाए करें यार, गाँव गेल ये थोड़ा उछल कूद सी करने वाले हैं, वरना आज भी दलित समाज बहन जी के साथ बहुमत में है और वहीं रहेगा। अगर उसके बाद कहीं जाएगा थोड़ा बहुत तो वो PDA पे ही जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सपाइयों को भी चंद्रशेखर आज़ाद से डर है। नहीं, सपाइयों को किस बात का डर है चंद्रशेखर आज़ाद से? सपाइयों को किस बात का डर है? सपाइयों को कोई डर नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ठीक है, अपना करें काम, अपना जो कर रहे करें। सपाइयों को तो लोकसभा में क्या डर था उससे? लोकसभा में क्या डर गए थे उससे? ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना काम कर रहे, सपाई अपना काम कर रहे। आप बताओ ताऊ जी, जिस तरीके से आज चंद्रशेखर आज़ाद की ये सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है और उसमें मैंने देखा कि वहाँ पर मुस्लिम समाज भी था, वहाँ पर दलित समाज भी था, वहाँ पर अगड़े भी थे, वहाँ पर पिछड़े भी थे। तो ये जो PDA का फार्मूला अखिलेश यादव का है, तो आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर आज़ाद इसमें सेंधमारी कर रहे हैं? देखो जी आदमी ने एक पार्टी बना ली, तो पार्टी बना के तो संघर्ष करेगा और संघर्ष करने में कुछ लोग उसके पास पहुँचेंगे। तो ये जो लोग जहाँ इनका अपना कहीं ना कहीं पार्टी से या नेता से कुछ लगाव हो तो पहुँच जाए लोग, लेकिन PDA में पिछड़ा दलित और आधी आबादी, ये जो फार्मूला है ये बेहद मजबूत है और 46% के करीब पिछड़ा है और दलित और आधी आबादी। तो ये बहुत बड़ी संख्या बैठे है जो PDA अखिलेश जी ने बना रखा
और उसका रिजल्ट जो है 24 में उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा कि उसने बीजेपी भी दूसरे नंबर पर चली गई, जबकि उसके सहयोगी और वो 43 सीटें हासिल करी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि हम 80 में 75 सीटें जीतेंगे, लेकिन वो 33 पर आ गए। तो ये जो पीडीए है ये बहुत मजबूत है और आने वाले 27 में इसकी बहुत बहुमत से सरकार बनेगी और लोग इसके साथ जुड़ते जा रही ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम सब करें, कोई भी कहीं करे, छोटा प्रोग्राम है, वहाँ पर तो बहुत भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। अजी ये जो भारी संख्या का है, मेरी सुनो, भारी संख्या जो है, भारी संख्या ने कितने लोगों ने कहेंगे, भारी संख्या ने कहीं 2000 लोग इकट्ठे हो जो भारी संख्या होगी, तो 2000 लोग तो जो सड़कों पे जब आदमी ने दिखे कि यहाँ कुछ होगा तो हजारों लोग तो वैसे ही खड़े हो जाए। तो 500-700 लोग जहाँ, तो उसे कहो जहाँ भारी भीड़ होगी, भाई भीड़ तो देखो सड़कों पर सारा दिन चले, सड़क पार भी नहीं कर पाता आदमी। चंद्रशेखर आज़ाद को तो आज सरकार ने भी रोकने का प्रयास किया, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। सत्ता परिवर्तन यात्रा का इतना असर उत्तर प्रदेश में है। ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये हाउस अरेस्ट, ये तो हाउस अरेस्ट ही हैं सब, उन्हें कोई नहीं छोड़ रखा सड़क में, तो सभी हाउस अरेस्ट ही कर रखे। ये तो आम आदमी भी इनके शिकंजे में है, ये हर चीज़ को यूँ देखें अब यूँ तेरा विरोधी है, इनका समर्थन तो रहा ही नहीं। आप चंद्रशेखर की सत्ता परिवर्तन यात्रा का कोई प्रभाव मानते हैं या नहीं? देखो जी, बात सुनो, जिस आदमी के उत्तर प्रदेश में 37 MP हैं, उसे मान लोगे या एक आदमी का जो वो आंदोलन कर रहा है उसका, इसका तो ये बहुत छोटा प्रोग्राम है और ये कोई असर नहीं दिखा पाने का 27 के चुनाव में। ये अर्ज किसी तक गठबंधन कर लगा तो हो सके कहीं कुछ इसका भी कुछ हो जाए। नहीं, कमाल कर रहे हैं, दलित समाज के लोग उनके साथ लगे हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोग आज देखो वहाँ पर कितनी संख्या में हैं। मेरी सुनो, मुस्लिम समाज अर्जे, मुस्लिम समाज तो हुआ ही करे, लेकिन मुस्लिम समाज जो है 90% आज अखिलेश जी के साथ है, पीडीए के साथ है और पिछड़ा उसके साथ है और अगड़ा भी उसके साथ है, आधी आबादी भी उसके साथ है। उसने जो अपनी सरकार रही 12 से 17 तक, ये बहुत बढ़िया काम करे उन्होंने, जो उन्होंने कानून व्यवस्था के लिए, आदमी के इलाज के लिए, आदमी की सड़कें चलने के लिए 4 लाइन बनाई, मेट्रो बनाई, बहुत स्टेडियम बनाए, बहुत काम करा। तो और पारिवारिक लड़ाई चल रही थी, यदि वह सरकार उसकी सही ढंग से 5 साल चल जाती तो इस देश में कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होता, इसी को प्रधानमंत्री के पद पर भी देखते और इसी ने मुख्यमंत्री भी देखते कि ये पीडीए का बहुत बड़ा दायरा है। चंद्रशेखर की जेल भी लोग आए होंगे, लोग आ जाएं, लोग खड़े हो जाएं, देख लें लोग, तो उसकी संख्या को सारा नहीं जोड़ा जा सकता कि ये बहुत बड़ी संख्या आ गई, कहीं रैली हो, कहीं झगड़ा हो जाए, वहीं से 100-200 लोग खड़े हो जाएं। मतलब पीडीए चंद्रशेखर के साथ नहीं है, अखिलेश यादव के साथ ही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, पीडीए जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये सब लोग अखिलेश जी की सरकार चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की विदाई चाहते हैं और ये पूरी तरह जो है उससे जुड़े हुए हैं। और जहाँ भी अखिलेश जी पहुँचते हैं या उनके कार्यकर्ता, उनके नेता कहीं पहुँचते हैं तो भारी संख्या में लोग उनकी सभाओं में पहुँचते हैं। चंद्रशेखर जैसा संघर्ष अखिलेश यादव का है? अखिलेश जी का जो संघर्ष है वो, उसे लोग पूरे देश में पसंद कर रहे उसके संघर्ष को। उसका संघर्ष जो है सबके लिए है, उसका रोजगार में उसका वो है,
हर जगह उसे रोजगार दिए। जो शिक्षा मित्र थे उनकी पूरी तनख्वाह कर दी थी। इस सरकार ने वो उनके 10,000 8,000 रुपये छोड़ दिए ले आके। तो उन्होंने काम करे लोगों के लिए और उन्हें लोग पसंद करते हैं। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।